बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 के लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन ये है कि जी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 4 0 -1 2, अगर ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है और ये डी मैट्रिक्स है, तो हमने वेरीफाई करना है कि ए बी का अगर इन्वर्स लें तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है। सेपरेट सेपरेट यानी अगर इन्वर्सेस लें तो उनके इक्वल आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट पार्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है, लेकिन आप लोगों को मुझे सॉल्व करके बताएंगे कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं इसका सेकंड पार्ट भी आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूँगी। बस सिर्फ मैट्रिसेस का फ़र्क है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी का इन्वर्स लेना है, बी इन्वर्स लेना है, ए इन्वर्स लेना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास जी? लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए बी का इन्वर्स। ये हमने सॉल्व करनी है पहले। तो अगर ये सॉल्व करनी है तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि मैथ्स का रूल है, अगर ब्रैकेट लगी हो तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली हम पहले ए बी ही निकालेंगे, यानी ए और बी को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास जी? 4 0 -1 2, 4 0 -1 2। और बी की वैल्यू क्या थी? -4 -2 1 और -1। ठीक है, अब इन दोनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई आपस में। 4 को पहले आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 1 से करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसी रो को आपने सेकंड कॉलम से करना है, तो आप लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2, 4 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -1, 0 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब सेकेंड रो की बारी आ गई, तो -1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, फिर -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 4 जार 16, लेकिन माइनस आएगा, और 0 तो किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई हो तो 0 आ जाता है। 4 2 जार 8, लेकिन साथ में ये माइनस आएगा, और 0 अगेन मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 1 जार 4, फिर अगेन 2 1 जार 2। अच्छा यहाँ माइनस माइनस प्लस, 2 1 जार 2। अब यहाँ क्या आएगा, 2 1 जार 2, लेकिन ये माइनस है यहाँ पर। ठीक है, तो हम एक दफ़ा माइनस ब्रैकेट लगा के -2 लिख देते हैं। अब आप इसका ज़रा आंसर देखें कि आपके पास ए बी का आंसर क्या आया है। -16 आ गया है, -8 आ गया है, 4 + 2 6 हो गया है, और यहाँ 2 और -2 0 हो गए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ए बी का आंसर आ गया। अब हमने इसका क्या निकालना है? अब हमने इसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे? अगर आप लोगों को याद हो तो इन्वर्स का फार्मूला क्या था कि पहले हम एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट भी हम ए बी का ही लेंगे, जो कि हमने ए बी मैट्रिक्स निकाली है। अब हम इसका एडजॉइंट लेंगे। ठीक है, और नीचे ए बी मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है जी, तो ए बी का पहले एडजॉइंट निकाल लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम ये दोनों चीज़ें फाइंड करते हैं। ये ऐसे करते हैं कि ये मैंने फार्मूला लिखा है, इसके सामने मैं ये सॉल्व कर देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इधर पुटिंग करने में आसानी हो जाए। ये मैं एडजॉइंट निकालने लगी यहाँ पर। ये ए बी मैट्रिक्स है, तो अब ज़रा इसका एडजॉइंट आप लोग बताएं क्या आएगा। एडजॉइंट आएगा, ये दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे, ये 0 और ये -16, और इनके साइन चेंज करने हैं, तो ये +8 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा। ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया है। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है इसी मैट्रिक्स का। तो कैसे निकालेंगे जी डिटर्मिनेंट? स्ट्रेट लाइंस लगा देंगे। ठीक है, वैल्यूज़ हैं -16 -8 6 और 0। तो अब इनका आप ज़रा डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। कैसे सॉल्व होगा डिटर्मिनेंट इनका? हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। -16 मल्टीप्लाइड बाय 0, माइनस होता है दरमियान में, और 6 मल्टीप्लाइड बाय -8।
ठीक है, 0 से तो कुछ भी मल्टीप्लाई और 0 हो जाता है। 6 8 जार होता है 48, ठीक है, और ये साथ इसके माइनस आ जाएगा। स्टूडेंट्स माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी ए बी का जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला है वो क्या आया है 48। ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं जो कि हमें चाहिए थी। एक हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, एडजॉइंट फाइंड कर लिया। अब हम इधर फार्मूले में पुट कर देते हैं ये दोनों वैल्यूज़, ठीक है। हम लिखेंगे ए बी का इन्वर्स आ जाएगा एडजॉइंट, जो कि ये है हमारे पास 0 8 -6 -16, और नीचे हम डिवाइड किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट से, और वो वैल्यू है 48, ठीक है। तो जी डिवाइड कैसे करेंगे आप, 0 डिवाइडेड बाय 48, 8 डिवाइडेड बाय 48, -6 डिवाइडेड बाय 48 और -16 डिवाइडेड बाय 48। ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग क्या आता है जी, 0 आ जाता है, ये 0 आ जाएगा। 8 6 जार 48 होता है, तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे 6 रहेगा। सिर्फ 6 नहीं लिखना, समटाइम्स बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, वो सिर्फ 6 लिख लेते हैं, 8 6 जार नहीं, ये फ्रैक्शन है, तो ऊपर 1 आएगा, 8 1 जार 8, नीचे 6, 1/6 आएगा, ठीक है। इसी तरह 6 8 जार 48, तो -1/8 आ जाएगा। इसी तरह 16 में भी, 16 की टेबल में भी 48 आता है, ठीक है जी। 48 डिवाइडेड बाय 16 हम करेंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 16 3 आ रहा है जी, ठीक है। तो इसका मतलब है 16 3 जार 48 -1/3 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने क्या आंसर निकाला है, ए बी के होल इनवर्स का आंसर निकाल लिया है, ठीक है। ये हमारे पास ए बी के होल इनवर्स का आंसर आ गया है। अब हम इसको थोड़ा चले अंडरलाइन भी कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अभी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या हमारा आंसर सेम आता है, और अगर सेम आ गया तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। अब हमने बी इनवर्स और ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बी इनवर्स पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, बी इनवर्स सॉल्व करेंगे। तो जी बी इनवर्स अगर आपने सॉल्व करना है, यहाँ राइट हैंड साइड भी लिख दें क्योंकि अब हमने राइट हैंड साइड स्टार्ट कर दी है, और राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, बी इनवर्स और ए इनवर्स थी, उसमें से हम बी इनवर्स अभी फाइंड आउट करेंगे। और स्टूडेंट्स अगर बी इनवर्स फाइंड करना है तो डेफिनेटली हमें इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो अगर ये ऐसा है तो फिर हम यहाँ भी वही काम करेंगे, हम इसके सामने जो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या निकाल, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास कैसे आएगा जी, हम एक्सरसाइज 1.5 से बी मैट्रिक्स की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे पास एक्सरसाइज 1.5 का बी मैट्रिक्स, ठीक है। ये है जी बी, -4 -2 1 और -1, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम एडजॉइंट निकालते हैं जी। एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट में हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे। तो -1 आ जाएगा और -4 आ जाएगा, -1 -4, और उसके अलावा इनके साइन चेंज करने हैं। तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये 1 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो जाएगा जी हमारे पास +2 और -1, ठीक है। ये हमारा काम हो गया। अब हमने क्या करना है, इसी का डिटर्मिनेंट भी हमने लेना है। अब हमने क्या करना है जी कि डिटर्मिनेंट भी लेना है बी मैट्रिक्स का। तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे लेंगे, -4 -2 1 और -1। इसका हम डिटर्मिनेंट ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाय -1, और यहाँ -1 आ जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई -2, -1 प्लस, 4 1 जार 4, और ये माइनस, और 2 1 जार 2, साथ में ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट्स अगर ओपन होंगी तो 4 + 2 क्या आंसर आ गया जी आपके पास 6 आ गया है।
ये आपने क्या फाइंड किया है, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको चाहिए थी वो आपके पास फाइंड हो गई हैं। तो हम ये दोनों इधर लाके फार्मूला में पुट कर देते हैं। ठीक है जी, आप लोग यही सेम मेथड भी क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन नीट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो फिर कोई मसला नहीं है। एडजॉइंट ऑफ बी हम यहाँ पुट करते हैं बी इनवर्स में। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है जी, -1 2, ठीक है, -1 और -4, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, 6 है। अब हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे। -1 डिवाइडेड बाई 6 आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, फिर से -1 डिवाइडेड बाई 6 और -4 डिवाइडेड बाई 6। जब आप इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास आंसर आएगा जी, ये तो फ्रैक्शन ही अब रहेगी क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकते, तो ये -1/6 ही रहेगा। ये 2/6 है तो इसको 1/3 कर लें क्योंकि 2 3 जार 6 होता है। ये भी -1/6 ही रहेगा, और ये ऐसे कटेगा कि ये 2 के टेबल पे जाते हैं। 2 2 जार 4 होता है और 2 3 जार 6 होता है, तो आप इसे -2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड किया है, बी इनवर्स फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करना है तो फिर अब हम यहाँ ए इनवर्स लिख देते हैं और ए इनवर्स का फार्मूला लिखते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ए इनवर्स कैसे फाइंड करना है हमने। ए इनवर्स के लिए भी एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए होगा और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए होगा। तो चलिए हम सामने इसको सॉल्व करते हैं। हम एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं पहले। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा जी, हमारे पास ए मैट्रिक्स से निकलेगा। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 4 0 -1 और 2। आप लोगों के पास बुक होगी तो आप बुक से देख सकते हैं। 4 0 -1 और 2 का आपने एडजॉइंट लेना है, तो वो एडजॉइंट आएगा हमारे पास 2 4। 0 का साइन हम चेंज नहीं करते हैं तो 0 ही रहेगा, और उसके बाद ये -1 था तो ये मैंने +1 कर दिया है। ये एडजॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं ए का। ए का डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे, 4 0 -1 2। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 -0 मल्टीप्लाई बाई -1। 4 2 जार 8 -0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारे पास क्या होता है, 0 ही रहता है। 4 2 जार 8 और ये 0, और ये आंसर आ गया है हमारे पास ए की डिटर्मिनेंट का 8। ठीक है, हमने जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें फाइंड की हैं इनको भी फिर से मार्क कर देते हैं ताकि पता लग जाए हमने किधर यूज़ करना है इनको। ठीक है, अब हमने चूंकि ये निकाल ली है तो हम यहाँ फार्मूला में इनको पुट कर देते हैं। ए इनवर्स आएगा हमारे पास, एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर रहे हैं 2 0 1 4, और नीचे हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे 8। पुट करने के बाद अब हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं। 2/8, 0/8, 1/8, 4/8। ठीक है, 2 4 जार 8 होता है, तो फिर वही बात कि 4 नहीं लिखना, आपने क्या लिखना है, आपने 1/4 लिखना है। 1/4, और ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/8 ही रहेगा, और ये 4 2 जार 8 होता है तो ये भी आप 1/2 लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स किसका आंसर आया है जी, बी इनवर्स सॉरी ए इनवर्स का ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमने पहले से बी इनवर्स का भी आंसर निकाला हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना ये है कि बी इनवर्स और ए इनवर्स दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने बड़े ध्यान से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। पहले हमें ये अभी लिखनी पड़ेंगी यहाँ से देखकर कि ये हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है। बी इनवर्स और ए इनवर्स को हमने क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू, हम यहाँ पर बी इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं और फिर ए इनवर्स की वैल्यू पुट करते हैं। तो हम देखते हैं बी इनवर्स हमने क्या निकाला था। बी इनवर्स हमने निकाला था -1/6 1/3,
माइनस 1/6, 1/3, माइनस 1/6 और माइनस 2/3। ये हमने बी इनवर्स की वैल्यू अभी लिखी है। अब हमने इसके साथ किसकी वैल्यू लिखनी है, ए इनवर्स की वैल्यू भी लिखनी है। ठीक है, तो ए इनवर्स हम कैसे निकालेंगे जी, ए इनवर्स भी हमारे पास निकला हुआ है पहले से ही, 1/4, 0, 1/8 और 1/2। 1/4, 0, 1/8 और 1/2। देखो क्रॉस चेक कर ही लेते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम क्या करेंगे कि अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम इनको आपस में। तो मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे कि -1/6 मल्टीप्लाई होगा 1/4 के साथ, फर्स्ट रो का फर्स्ट एंट्रीज। ठीक है, और फिर प्लस लगेगा दरमियान में, और 1/3 मल्टीप्लाई होगा 1/8 के साथ, 1/3 मल्टीप्लाई 1/8। इसी तरह ये फर्स्ट एंट्री अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है, अच्छा नीचे आ जाते हैं सेकंड रो की तरफ। सेकंड रो जो है वो अब फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 1/4 से, और बीच में प्लस लगेगा, -2/3 मल्टीप्लाई 1/8। अच्छा नेक्स्ट है जी -1/6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये लीजिए, ये मैंने अभी पूरा एक्सपेंड करके आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दिया है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके क्या आंसर आता है देखते हैं हम। अभी -1 माइनस आ जाएगा और 6 4 जार 24 हो जाएगा, प्लस 1/3 8 जार फिर से 24 हो जाएगा। अच्छा यहाँ भी अब ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 क्योंकि 3 2 जार 6 आ रहा है। अच्छा यहाँ -1 आएगा और 6 4 जार 24 आएगा। अच्छा प्लस लिखें, फिर 2 1 जार 2, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस लगा दें, और 3 8 जार 24 आ गया। ठीक है, अच्छा यहाँ फिर से ये 0 हो गया क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, और यहाँ क्या होगा, प्लस लगा के ब्रैकेट में देखते हैं, 2 1 जार 2 और 3 2 जार 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब आप ये देखें कि ये दोनों सिमिलर थे, ये कैंसिल होके 0 हो जाएंगे, ये 0 और 0 में कुछ भी ऐड हो तो वो सेम आ जाता है, यानी 1/6 आ जाएगा। ये -1/24 है और ये प्लस माइनस 2/24 है, ये -1/24। अब 0 में कुछ भी ऐड हो तो ज़ाहिर है ये भी -2/6 ही आ जाएगा। बस एक ये एंट्री है हमारे पास, और उसके बाद ये और ये। चलें जी अब इनको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये है 0, ये 1/6 है, ये 24 और 24 नीचे सेम है, एक दफ़ा लिख लें और -1 -2 कर लें। ठीक है, और ये -2/6 तो 2 3 जार 6 होता है, -1/3 आ जाने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें क्या आएगा आंसर हमारे पास। ये है 0, ये 1/6 है, माइनस प्लस 2 और 1 कितने हो गए जी, -3/24, और ये -1/3 आ गया। अब आप देखें कि 3 8 जार 24 होता है, इसे -1/8 भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्पेस कम होगी, मैं नहीं चाह रही कि अगले पेज पे हम जाएं, तो हम थोड़ा यहीं एडजस्ट करके आपको मैट्रिक्स लिख के दिखा देते हैं। 0 1/6 -1/8, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ जाएगी, -1/3। ये आप लोगों का जी मैट्रिक्स बन गया है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाती तो आप लोगों को ज़रा मुश्किल होनी थी, लेकिन ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। मैं आप लोगों को एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ दोबारा से। 0 1/6, ये हमारे पास जी बी इनवर्स और ए इनवर्स का आंसर आया है 0 1/6 -1/8 और -1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसका आंसर आया है। और अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे पास जी जो लेफ़्ट हैंड साइड थी उसका क्या आंसर था। लेफ़्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर ये था, ये देखें जी, ए बी इनवर्स का आंसर था 0 1/6 -1/8 और -1/3,
और अब आपने जो राइट हैंड साइड का आंसर निकाला है बी इनवर्स ए इनवर्स का, तो वो भी आपके पास यही आंसर है 0, 1/6, -1/8 और -1/3। तो जी इसका मतलब है कि प्रूव हो गया हमारे पास ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है, फिर मुझे बताना है कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं। लेकिन नीचे आप एक पॉइंट लिख भी सकते हैं कि ए बी के होल का जो इन्वर्स है वो इक्वल है बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के। ये आपने प्रूव कर दिया है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कमेंट्स में कि आप लोगों को कैसे लगे ये क्वेश्चन, समझ आए या नहीं। ओके जी, थैंक यू सो मच।